हेलो डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं पर्यावरण के विषय को, पर्यावरण विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि आमतौर पर सामान्य जीवन में अब जो नगरीकरण है या शहरीकरण है उसमें आप देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे वेस्टेज निकलती हैं। उनमें से एक वेस्ट को अगर हम लोग बाय फॉरवर्ड करके जिनको हम लोग कर सकते हैं वो ऐसे वेस्ट हैं जिसे हम सॉलिड वेस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे सॉलिड वेस्ट जिनको हम बायोफॉगेशंस में मतलब उसको स्क्रीनिंग किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, पेपर, ग्लास, ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स एंड प्लास्टिक्स एटसेट्रा, ये सारे चीजें इसमें मिक्स होते हैं। तो ये सब सारे हम इन सबको हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट क्या है और सॉलिड वेस्ट एग्जैक्टली होते क्या चीजें उसको देखते हैं। देखिए, अब ये पॉल्यूशन कब बनता है? अब इसलिए बात है जब इनका कोई अर्थ नहीं रहता, ये बेकार चीजें होती हैं जिनको हम लोग यूं ही कहीं पे डंप कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। जैसा उपयोग के बाद बेकार चीजें जिनका कोई अर्थ नहीं होता, पदार्थों को हम ठोस अवशिष्ट तत्वों की संज्ञा देते हैं। ठीक है, उपयोग के पश्चात इनका उपादेयता समाप्त हो जाती है, परंतु ये पर्यावरण की मौलिकता को समाप्त करने में सक्षम होते हैं। ये हमारे उपयोग की चीजें तो नहीं होती, परंतु ये क्या हो जाते हैं, इनके पास ये चीजें, इनकी क्षमता रहती है कि ये पर्यावरण के जो मौलिक अवस्था है उसको ये प्रदूषित कर देते हैं। तो इस कारण से ये सॉलिड वेस्ट क्या है, एज ए पॉल्यूशन के तौर पर आ जाता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि भारत में कई महानगर हैं, उनमें से कई जिनकी जो जनसंख्या है भारत के 3 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या, बड़े शहरों की संख्या 50 से है। ठीक है, जहां प्रतिदिन क्या होता है 4 लाख टन से भी ज्यादा अधिक अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे अवशिष्ट भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन जो लगभग है, आप याद रखेंगे ये जो दिया है कि वर्तमान में ये कितने हो रहे हैं, लगभग 68.8 मिलियन टन ये प्रतिदिन का है जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है भारत। ठीक है, ये वर्तमान की स्थिति है। ठीक है, ये वर्तमान में स्थिति अगर कहा जाए कि अगर जैसे ये 16-17 का डाटा है, अगर 2019 की तरफ आते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल आके ये आपको ये ऑप्शन में ना मिले, ठीक है, ये ऑप्शन में ना मिले तो 62% आप लेंगे। ठीक है, 62% लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं ये जो मीट्रिक टन्स है। ठीक है, जब हम भारत आजाद हुआ था तो वहां पे अगर देखें आप कि जो 1947 का समय था, उस समय भारत में जो यह प्रदूषण या ये सॉलिड वेस्ट था वो मात्र 6 टन था। 6 टन से, देखिए 6 मिलियन टन से ये 62% तक बढ़ गया है। वर्तमान में आप नेट में सर्च करें तो ये डाटा आपको मिलेगा। वर्तमान जो प्रतिदिन का जो डाटा है भारत के प्रतिदिन जो मिलियन टन है वो कितना है, 62% के बजाय ना मैं यहाँ मीट्रिक टन लिखूं तो ज्यादा सही है, बाय मिस्टेक मैंने परसेंट लिखे, मीट्रिक टन की बात कर रहा हूँ। तो ये याद रखिएगा, ये आजादी के समय था, ये आज 2019 का डाटा के हिसाब से हम लोग तय करेंगे क्योंकि 19-20 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, इसी तरह भारत में 6 बृहद जो महत्तम महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलोर तथा हैदराबाद, ये भारी मात्रा में सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। अब बात करते हैं कि सॉलिड वेस्ट आते कहाँ से हैं। तो इनके विभिन्न स्रोत हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इनको कई वर्गों में बांटा गया। तो सबसे पहले जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे अगर धात्विक ठोस अवशिष्ट की बात करें तो ये होते हैं कांच, डब्बे, बोतल, कंक्रीट, ठीक है, कुर्सी, लोहा, क्रॉकरी या आदि, ये क्या होते हैं, ये धात्विक है। उसी प्रकार अधात्विक ले लें तो पैकिंग की अवशिष्ट है, कपड़ा है, रबर है, कांच है, चर्म, भोज्य पदार्थ, ये सब क्या है, अधात्विक चीजें हैं। धातु जिसमें मेटेलिक चीजें होंगी, ठीक है, अधात्विक जिसमें मेटेलिक नहीं है, कपड़ा, रबर, ये सब चीजें। भारी ठोस अवशिष्ट की बात करते हैं। अब जैसे भारी ठोस अवशिष्ट
के बारे में बात है, मशीनों के कई पार्ट्स टुकड़े हैं, फर्नीचर्स हैं, फर्नीचर्स के टुकड़े हैं, टायर आदि, ठीक है, ये सब क्या है, भारी ठोस अवशिष्ट है। और छोटे रूपों में सॉलिड पार्टिकल्स देखें, वो राख है, राख जो है वो ऐश की बात करते हैं, ऐश जो है कास्ट, ठीक है, लकड़ी के भी राख होते हैं, कोयले, उपले मतलब गोबर के जो कंडे बनाए जाते हैं, ये सब के राख मिलते हैं, ठीक है। मृत जीव, ये भी सॉलिड वेस्ट, जैसे कोई पशु मर गया, कोई जानवर मर गया, तो ये जंगली पशु मर गए, तो ये भी क्या है, ये सॉलिड वेस्ट ही है एक प्रकार से, ठीक है। मकानों को जब हम तोड़ देते हैं, ठीक है, मकानों को टूटने से जो मलबा निकलता है, मिट्टी, पत्थर, काष्ठ, धातु, ये सब क्या है, मकानों से निकलने वाली ठोस अवशिष्ट है। कृषि जन्य से क्या होता है, जरा देखिए, कृषि जन्य से भूसा, खाद है, पत्तियां हैं, डंठल है, अनाज है, ठीक है, सड़े खराब अनाज जिनका हम लोग उपयोग नहीं करते खाने में। हालांकि एक प्रकार से ये ठोस अवशिष्ट हैं, पर इनका उपयोग हम दूसरे खाद व कंपोस्ट बना के कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकल हो सकता है। मलमूत्र से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के उत्सर्जित सीवेज है, ठीक है, सीवेज या फिर वहां पे जो भी मनुष्य हो चाहे पशु हो, उनके द्वारा जो मलमूत्र है उनसे भी होते हैं, पशु पक्षियों से। उद्योग व अन्य अवशिष्ट जैसे नाभिकीय कचरा, कोयला से निकलने वाले कचरे, कोयला खान से, राख, रासायनिक अपशिष्ट जैसे तत्व, ये सब क्या है, उद्योग से निकलने वाले जो भी नाभिकीय कचरा है, ठीक है, कोयले के खदानों से निकलने वाली कचरा है, रासायनिक कोई यंत्र संयंत्र है उससे निकलने वाले कचरे, ये औद्योगिक है। चिकित्सक अपशिष्ट मतलब जो हमारे हॉस्पिटल या फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है उनसे निकलने वाले रासायनिक जैव अपशिष्ट, शरीर के कई अंग, सिर, नली, ठीक है, बॉटल, दवाओं के पैकेट, ये सब क्या है, ये चिकित्सक अपशिष्ट है, तो ये भी सॉलिड वेस्ट में आते हैं। तो इतने सारे स्रोत को हमने देखा कि कहाँ कहाँ से और कितने प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है ठोस पदार्थों का। अब बात करते हैं ठोस अवशिष्ट के उपचार। देखो, ठोस अवशिष्ट के उपचार और प्रबंधन, ठीक है, ये दो चीजें हैं। हम पहले ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, ये दो चीजों को अलग अलग समझते हैं, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति में जो हम ये जो कचरे हैं वो कहाँ पे डालते हैं, जैसे अगर भूमि है, ठीक है, भूमि है, यहीं पे डंप करें ये सॉलिड वेस्ट को, अगर आप सॉलिड वेस्ट को कहाँ पे, सॉलिड वेस्ट को आप भूमि पे डंप करते हैं, तो भूमि का जो पहली सतह है वो मृदा ही होती है, कुल मिला के हम इसकी मृदा को गंदा करते हैं। तो इस प्रकार से अगर समझें कि जहां पुराने समय में हम लोग जो मैनेजमेंट चलता था वो 3R को बिलोंग्स करता था, ठीक है। 3R मीन्स 1R फॉर स्टैंड फॉर रिसाइकल, सेकंड फॉर रीयूज एंड थर्ड फॉर रिड्यूस्ड, ठीक है। 3R को ये ऐसे मैनेजमेंट टेक्निक अपनाते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हम ये 5R के रूल को फॉलो करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 5R रूल बन चुके हैं, ठीक है। 5R जो फर्स्ट, जैसे 5R की बात कर रहे हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल, ठीक है। चलिए एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे एक प्लास्टिक का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। ये 5R हम किस तरह समझ सकते हैं, देखिए अभी जो बात कर रहा हूं मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो 5R पे किस प्रकार बेस्ड है, ठीक है। पुरानी पद्धति में हम लोग 3R पे बेस्ड है, नाउ मैनेजमेंट जो है अब 5R पे बेस्ड हो गया। चलिए एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे प्लास्टिक का अक्सर हम लोग सुनते हैं कि प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक, ठीक है। तो इस तरह से जैसे पहला है, एक R का मतलब होता है रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब प्लास्टिक का यूज करना ही बंद कर दे। रिड्यूस, अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यूज मतलब प्लास्टिक की चीजें यूज करना कम कर, रिड्यूस मतलब कम करना हो, ठीक है, हम लोग, ठीक है। एक तो हम रिफ्यूज कर दे, बिल्कुल बैन कर दे, इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आप ले रहे हैं तो उन जरूरत की चीजों को कम करते जाएं, ठीक है। एकदम से प्लास्टिक को तो पूरा बैन करने से पे हम यूज नहीं कर, ऐसा नहीं हो पाता, फिर भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। रीयूज की बात करते हैं, ऐसे ऐसे कई बॉटल्स हैं जिनको हम लोग एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जिनका हम लोग कई यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक बॉटल की तरह मैंने एग्जांपल दिया है
कि कई ऐसे चीजें हैं जो आप ऐसी चीजें खरीदें जिनका आपको 1 से 2 बार यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि सिंगल यूज वस्तुएं ना खरीदें। सिंगल यूज वस्तुएं क्या होती है, यूज एंड थ्रो फिलोसफी पे में काम करते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को बताता है कि यूज एंड थ्रो फिलोसफी जो है उससे क्या है, सॉलिड वेस्ट का जनक है। ठीक है, तो रीयूज का कहता है ऐसे चीजों को खरीदा जाए जिससे हम लोग बार बार यूज कर सके। तो प्लास्टिक कंटेनर एंड बॉटल्स वी कैन यूज मोर देन वन टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिसाइकल की बात करते हैं। देखिए पॉलीथीन्स और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है, प्लास्टिक है, जिनका हम लोग रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, उनके दूसरे चीजों में ढाल के हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई अगर टूटा फूटा प्लास्टिक है तो उसको मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने से आपको इसको फिर नए नए पैटर्न में ढाल सकते हैं। ठीक है, न्यू पैटर्न में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ढाल के नई चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसाइकल की बात है। यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको हटा दीजिए, ये है एक्चुअली रिपेयर। ठीक है, ये होना चाहिए रिपेयर। फिफ्थ वाली जो पॉइंट है वो रिपेयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो रिपेयर में क्या होता है ये कंटेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। रिपेयर से क्या है कि सिर्फ प्लास्टिक को तो नहीं, हम ऐसी बहुत सारे मशीन के एलिमेंट्स या बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कोई चीनी मिट्टी का बर्तन है जो हल्के से कहीं टूटे पे हम उसको थ्रो करने के बजाय उसको हम लोग किसी माध्यम से जोड़ लें। ठीक है, कहीं ऐसे मेटेलिक आइटम्स हैं, अगर वो कहीं से ब्रेक होता है तो हम अपन उसको वेल्डिंग करा लें। तो इससे ये क्या है, रिपेयर की बात कर रहे हैं। तो ये है कि 5 जो आर है उसको समझने हैं हम लोग। ये मैनेजमेंट का 5 आर है, न्यू टेक्निक्स है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल। ठीक है, इन 5 मैनेजमेंट टेक्निक से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आप प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, पिछले जो आर था 3 आर पे काम करते थे, ये वो पुरानी पद्धति है। ठीक है, अब नई मैनेजमेंट टेक्निक जो है 5 आर पे काम कर रही है। तो चलिए अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा कंट्रोल आ सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो ठोस अवशिष्ट पदार्थों का या तो दहन, निपटाना या स्वरूप में परिवर्तन आदि अवशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, वास्तव में अवशिष्ट तत्व स्थान विशेष पर सड़ गल कर प्रदूषण फैलाते हैं। इसका नियोजन पुनः प्रयोग अथवा नितान आवश्यक है। ठीक है, तो इस दिशा में विकसित एवं विकासशील देशों दोनों प्रयत्नशील है। इसलिए इनका प्रबंधन जो है निम्न प्रकार से किया गया है, जरा देखते हैं। ठीक है, इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे कैसे निपटा जाए। तो इसके 5 पॉइंट्स हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे रिसाइकल कर लेते हैं। ठीक है, या तो हम उसको क्या है नष्ट कर ले। सेकंड, थर्ड जो है आप देखेंगे ताप अपघटन से उसको परिवर्तन कर दे, या फिर उसमें जो है जैविक पुनः संस्करण या बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग कर ले। ये 4 चीजों के आधार पर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं रिसाइकलिंग। देखो रिसाइकलिंग का अर्थ ही है कि दोबारा उसको दूसरे फॉर्म में ढालकर यूज करना। ठीक है, इस विधि द्वारा अपशिष्टों को पुनः प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक धातुओं को गलाकर, ठीक है, प्रयोग में लाना। ठीक है, अखबार को, पुराने अखबारों और कागज में गलाकर उसको क्या करें, जैसे कई रफ कॉपियां बना लेती हैं, पुरानी प्लास्टिक की दरियां बना लेती हैं, रस्सियां बना लेते हैं, चटाई बना लेते हैं। तो ये सब क्या है, रिसाइकलिंग के प्रोसेस के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अवशिष्टों को या तो उनका निपटा दिया जाए, कैसे भी करके उनको नष्ट किया जाए। तो नष्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या विधि है, हमारे पास जो है 5 विधि है। या तो कंपोस्टिंग कर ले, या तो उसको लैंड फिलिंग, या तो कहीं पे जो भूमि पे दबा ले। ठीक है, या फिर उसको जला के उसको मैनेज कर ले, या विखंडन कर दे उसको पीस के। ठीक है, या फिर उसको वर्मिकुलर कर दे। ये 5 चीजें हम लोग देखेंगे किसमें, ये है आपका ठोस अवशिष्ट को नष्ट करने वाली विधि में 5 विधि तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ये कंपोस्टिंग क्या चीज होता है, इसके द्वारा कैसे नष्ट किया जा सकता है। देखते हैं पहला, यह एक जैविक प्रक्रिया है, याद रखिएगा जैविक प्रक्रिया, जिसमें हम लोग क्या है जीवाणुओं और कवक के माध्यम से कार्बनिक अवशिष्टों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पे उपस्थिति में ह्यूमस में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये कंपोस्ट बन जाते हैं।
ठीक है। कंपोस्ट है क्या, पौधों के विकास के लिए जो बहुत ही उपयोग हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये इसको यूज किया जा सकता है, या तो हम लोग उसको कंपोस्ट में बदल दें। ठीक है, कंपोस्ट में किनको बदला जा सकता है, जैसे जैसे मैं बताऊं, जैसे कई चाय पत्ती है, चाहे फलों से निकलने वाली छिलके हैं, चाहे सब्जियों के ढेर है, निकलने वाली कचड़े हैं, इन सब चीजों को हम लोग क्या है कंपोस्ट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दबाना, लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग का सीधा तात्पर्य है कि कहीं पे भी अपन देखें कि रोड में कहीं गड्ढा है या किसी नाली के कोई खाई सा बन गया है जहां पे हमको रोड निर्माण करना है, तो उस गड्ढे को पाटने के लिए वहां पे इस ठोस प्रदेश को दबा दो और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के वहां पे लैंड फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, लैंड फिलिंग का ना गड्ढा भराव और कुछ नहीं। चलो दहन को देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड। दहन में अपन क्या देते हैं, इसको इंसाइनरेशंस बोलते हैं, इंसिनरेशंस। ठीक है, इसमें अवशिष्ट को जो ज्वलनशील है, जैसे कि अस्पताल की अवशिष्ट, देखिए अस्पताल के अवशिष्ट निस्तारण के लिए एकत्र करते हैं तथा उनको जला देते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों को जो ज्वलनशील है, ठीक है, उनको जला दिया जाए। यदि उन्हें खुली जगह में छोड़ दिया जाता है तो ये हानिकारक हो जाते हैं और इनसे निकलने वाली गैसें जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो जो जलने लायक है उसको क्या करते हैं हम लोग, ये अस्पतालों से या किसी कारखानों से निकलने वाली ऐसी चीजों को जला देना ही एक माध्यम है जिससे हम लोग क्या है, जो उससे निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन है या फिर सॉइल पॉल्यूशन से वो ना हो सके, इसलिए इन्हें दहन संयंत्र में जला दिया जाता है। ठीक है, कई ऐसे हॉस्पिटल से निकलने वाली जो हानिकारक वेस्टेज है उसको डायरेक्टली दहन संयंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन जो प्लांट है, इंसिनरेशन प्लांट में भेज दिया जाता है, क्योंकि ये खतरनाक कचरा रहता है जो हजार्डस रहता है, हजार्डस वेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों से निपटने के लिए भारत में दहन के संयंत्र जो है नागपुर में लगाया गया है। इसी तरह कई बड़े शहरों में भी लगाया गया है, पर नागपुर में विशेषकर लगाया गया है जहां पे इंसिनरेशन के लिए अवशिष्ट पदार्थों को जला दिया जाता है। फिर बात करते हैं विघटन की। विघटन मतलब देखो यहाँ पे ये पायरोलाइसिस नहीं है एक्चुअली, यहाँ होना था विघटन मतलब क्रशिंग, यहाँ पे क्रशिंग या ब्रेकिंग होना था। ठीक है, विघटन, विघटन क्या करता है, कई ऐसी चीजें होती हैं ना तो वो पानी में घुलती हैं और ना ही वो जलनशील होते हैं, तो उनको क्या, ऐसे सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाए, ऐसे सॉलिड वेस्ट को क्रश कर देते हैं, क्रश करके उनके चूर्ण बना दिया जाता है, फिर इसको जहां फेंकना हो फेंक सकते हैं। ठीक है, जैसे चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी के बर्तन है और प्लास्टिक्स है। ठीक है, कई ऐसे चीजें हैं जिनको हम लोग क्या है क्रश करके उनका पाउडर बना लिया जाता है। ठीक, तो इसको विखंडन बोला जाएगा। इस माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वर्मिकुलर। देखो वर्मिकुलर का मतलब है कि केचुआ छोड़ देना। इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, जो अवशिष्ट पदार्थ मिलते हैं उनको केचुओं उस पर छोड़ दिया जाता है। केचुआ क्या है, इसको खाकर क्या करते हैं, उसके जो मलमूत्र है वो क्या है उपयोगी हो जाता है खाद्य में। तो यही बोलता है कि छोड़ा जाता है, केचुआ छोड़ने के बाद इन पदार्थों को केचुआ तोड़कर तथा इसमें मलोत्सर्जन कर इसे पोषक तत्वों में बदल देता है, जो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, मतलब किचन से निकले हुए कचड़े हैं, किसी कारखाने से निकले हुए कचड़े हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो गया उनसे निकलने वाले कचड़े हैं, इन सब को क्या है वर्मिकुलर केचुए छोड़ के हम लोग इससे निजात पा सकते हैं। चलिए, हमने देखा कि ट्रीटमेंट के दो मुख्य टॉपिक देखा। क्या देखा हमने, एक तो हमने देखी रिसाइकलिंग, ठीक है, पुनर्चक्रण। दूसरा हमने देखा अपशिष्टों को निपटा दें। अपशिष्टों को जो निपटारा है वो 5 तरीके से कर सकते हैं। कंपोजिट से कर सकते हैं, ठीक है, दबान से या लैंड फिलिंग से कर सकते हैं, दहन या इंसिनरेशन से कर सकते हैं, ठीक है, विखंडन से या फिर वर्मिकुलर से। तो ये 5 चीज देखा किसमें, आप अपशिष्ट को नष्ट करने में। पुनर्चक्रण अवशिष्टों को नष्ट करने के बाद हम जो तीसरा पॉइंट देखते हैं ताप अपघटन। ठीक, ताप अपघटन ये जो है पायरोलिसिस है। इस विधि में क्या देखते हैं कि इस विधि में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अथवा कम मात्रा में पदार्थों को जला दिया जाता है। इस विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थों से चारकोल, एसीटोन, टार, ईंधन जैसे गैसेस आदि का प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो हमें इसके दूसरे उपयोग के लिए ये काम में लाया सकता है।
तो वैसे कार्बनिक पदार्थों को जिनको हम वायु के अनुपस्थिति में हम इसको जलाते हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट जो गौण उत्पाद हैं वो मिलते हैं। जैसे चारकोल मिलता है हमको, ठीक है, मतलब कोयले को और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलाएं तो, ठीक है। सीटोन गैस मिलेगा, ठीक है, टार मिलेगा, ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जो डामर बोलते हैं उस प्रकार का ये टार मिलता है। तो इस प्रकार से ताप अपघटन जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं, मिलता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग जैविक पुनर्संस्करण। देखिए, जैविक पुनर्संस्करण से मतलब है, जिसको हम लोग कहते हैं अक्सर बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग। बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग का मतलब है कि इस प्रक्रिया में अपघटक के माध्यम से, अपघटक के माध्यम बायोलॉजिकल जो बायो फर्टिलाइजर है ऐसी चीजें डालकर, ठीक है, अपघटक के माध्यम से पौधे, खाद्य और अपशिष्ट तथा कागज उत्पाद को कार्बनिक पदार्थों से परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, पौधे हो गया, ठीक है, कागज हो गए, इनको क्या है कार्बनिक पदार्थ और केमिकल्स मिला के इसमें क्या है दूसरे कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन किया जा सकता है बायोलॉजिकली, ठीक है। जैविक तौर पर हम इसको क्या है कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं और ये कार्बनिक पदार्थ जो है वो क्या है पौधों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 5 मुख्य 4 प्रकार के हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट देखें। और मैनेजमेंट में मैंने कहा कि 5R मैनेजमेंट तरीके से हम लोग निपट सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमसे 5 रूल से करते हैं और ट्रीटमेंट जो है हम इसमें मुख्य 4 प्रकार से, पुनर्चक्रण, जिसको रिसाइकलिंग, डिस्पोजल, उसके बाद है पायरोलाइसिस, फिर है बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये 4 माध्यम से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो धूल कण है, ठीक है, उनसे होने वाले बीमारी को क्वेश्चन बनता है। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, आपको याद रहे, आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आप देखें कोयले के धूल के कण से, ठीक है, कोल्ड डस्ट से कौन सा रोग होता है, तो एंथ्राकोसिस। तो एंथ्राकोसिस याद रखिएगा, कोयले के धूल से होने वाला रोग है। सिलिका से होने वाले रोग को सिलिकोसिस बोलते हैं, ठीक है। एस्बेस्टोस से होने वाला एस्बेस्टासिस रोग होता है, ठीक है। उसी प्रकार आयरन के कण, लोहे के कण से होने वाले रोग को हम लोग क्या, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, यह सिडोरोसिस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन व्यापम में पूछा जा चुका है, तो मैं भी कहीं नेक्स्ट एग्जाम में कहीं पे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। लोहमयता भी बोलते हैं इसको, लोहमयता या सिडिरोसिस, ठीक है। सिडिरोसिस जो है लोह के कण के से होता है। गन्ने के धूल से कौन सा रोग होता है, देखो केन फाइबर डस्ट, केन फाइबर डस्ट से कौन सा रोग होता है, बोगासिस। बोगासिस जो है रोग है वो क्या होता है, इसके कारण होता है। कपास के धूल, कपास के धूल के ये जो रोग होने वाला है वो बिस्ट्रिनोसिस, ठीक है, ये है बिस्ट्रिनोसिस जो रोग है वो क्या है, कपास के धूल के कारण होता है। अनाज के धूल के कारण भी, ये आप देख पा रहे हैं, अनाज के धूल के कारण भी जो रोग है कृषक फफूस रोग होता है। कृषक फफूस रोग अनाज के धूल के कारण होता है। तंबाकू के धूल के कारण टेबोकोसिस होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो धूल के कण के कारण होते हैं। कई ऐसे छोटे को यहाँ से क्वेश्चन बच सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, वो है आपको आपदा प्रबंधन, ठीक है। तब तक के लिए कंटिन्यू वीडियो वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।